सन का ये ट्रांजिट कईयों के लिए तो बहुत अच्छा है, कईयों को दे सकता है ढेर सारा पैसा, लेकिन क्या बीमारी भी साथ ला सकता है? ये कोई बड़ी परेशानी? कौन है वो ज़ोडिक, जरूर देखिए। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे सन के ट्रांजिट के ऊपर। सन 17 अक्टूबर को विर्गो से निकलकर लिब्रा में आया, जहां पर सन को जवाल होता है, यानी कि वेस्ट की एरिया है। लिब्रा जो है वेस्ट को डील करता है, तो सन जब भी लिब्रा में आता है तो उसको यहां जवाल होता है। यानी कि सन बिल्कुल उसके ऑपोजिट जब बुर्ज हमल में अप्रैल में जब आता है, 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक, 14 मई तक, तो यहाँ पे एक्सॉल्टेड हालत में होता है। यहाँ सन नीच का होगा। सन फलक का 5वें घर का मालिक है और प्लैनेट्स में राजा है। राजा ही नीच के घर का हो गया, जहां सैटर्न को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है और सन को यहां जवाल होता है। अब वहां पर केतु भी बैठा हुआ है, तो चांद ग्रेन भी होगा। तो सन का ये ट्रांजिट 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असर डाल सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के 5वें घर का मालिक है और वो 7वें घर में आ गया। 5वें घर का मालिक 7वें घर में वैसे बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ केतु बैठा है। तो सबसे पहले तो बुर्ज असद वालों को यहाँ पर केयरफुल होकर, बुर्ज हमल वालों को केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि यहाँ अपनी मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ, क्योंकि बिजनेस का घर भी यही है, बिजनेस पार्टनर का घर भी है और डेली रूटीन मैटर्स का घर भी यही है जो हम डील करते हैं। यहां जरा सी भी गलतफहमी या एग्रेशन या ईगो का मसला, क्योंकि सन का ताल्लुक ईगो से भी है, अगर यहां ईगो लेकर आते हैं या छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। रिलेशनशिप में आपको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। पता चले कि सुबह तक बिल्कुल ठीक थे और शाम को एकदम अलैदगी होगी, ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीनस जो कि 7वें घर का मालिक है, वो इस एंड ऑफ अक्टूबर और 1 नवंबर को वो भी विर्गो में आ जाएगा और विर्गो में नीच का घर होगा उसका, यानी कि सन भी नीच का होगा और वीनस भी नीच का होगा। तो बहुत ही केयरफुल होकर यहाँ पर चीजों को, और थोड़ा अपनी सेहत को भी थोड़ा सा अपने फोकस करना है, ख्याल रखना है। टॉरस वालों की बात करें तो 4थे घर का मालिक है और वो आ गया 6ठे घर में। अच्छा, वीनस का घर लिब्रा भी है और लिब्रा जो घर है वीनस का वो मौल त्रिकोण है और टॉरस उसका पहला ज़ोडिक साइन है। तो यहां पर सन जो है आपके 4th लॉर्ड मदर का घर है, बैठा 6ठे घर में, वर्किंग प्लेस के ऊपर। 6ठे घर में सन को ट्रांजिट में अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। यानी कोई ना कोई काम से रिलेटेड चीजें जो आपकी डिले थी या रुकी हुई थी, वो पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएंगी आपकी। लेकिन यहां पर मार्स भी बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है, तो 6ठा घर के ज्यादा मेलिफिक होने की वजह से थोड़ा इस चीज का ख्याल रखना। तो लोन से थोड़ा जितना अवॉइड करते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, और लिटिगेशन से रिलेटेड चीजों में आपको थोड़ा बेनिफिट फायदा मिल सकता है, और कोई नई जगह जॉब की ऑफर भी आ सकती है। लेकिन सोच समझकर कि आपको पिछली जॉब छोड़नी है या नहीं, ये सोच समझकर आपने फैसला करना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन देख लीजिएगा कि ऑप्शंस देखने में तो बहुत हसीन लगेंगे, लेकिन क्या प्रैक्टिकल भी ऐसा चांस पॉसिबल होगा, तो इस चीज को बहुत ख्याल रखिएगा। बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा जो है उनका 3rd का लॉर्ड है और 5th है। 3rd और 5th का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन 5th का मालिक ल्यू के घर में है, यानी यहां पर वीनस और सन का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, यानी कि एक कंजंक्शन सा बना हुआ है यहां पर। वीनस फीमेल, पैसा, सन पावर। अब इन चीजों के लिए एफर्ट तो होगी, इन चीजों के लिए भागदौड़ तो होगी, लेकिन इस भागदौड़ में ये मत भूल जाइएगा कि पीछे कुछ चीजें ऐसी भी साथ आपकी चल सकती हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में थोड़ा परेशान कर सकती हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशन के पर्पस के लिहाज से, शॉर्ट ट्रेवल के लिहाज से या डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से ये चीजें आपके लिए काफी बेहतर चीजें नजर भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मरकरी भी आ जाएगा, वो भी एक्सॉल्टेड में है और वो भी 18 तारीख को हाउस चेंज कर चुका है, तो मरकरी का भी लिब्रा के घर में आना, और वो 3rd हाउस है आपका, तो 5th हाउस बनता है। तो अपने माइंड पे जितना कंट्रोल रखते हैं और जितना अपनी जहानत और अपनी अकल से लेकर चीजों को चलते हैं, तो डेफिनेट आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा।
बुर्ज सुल्तान की बात करें तो बुर्ज सुल्तान का चौथे घर में सन दूसरे घर का मालिक है, चौथे घर में आ गया है। मरकरी जो कि आपके 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है, वो भी फोर्थ हाउस में, और जो फोर्थ का लॉर्ड अपने से अभी सेकंड में बैठा, राशि परिवर्तन तो है, तो यहाँ पे एक योग तो बनता है, पैसों का सिलसिला का तो बन सकता है, लेकिन कहीं ऐसा पैसा आपके पास ना आ जाए जो कल के लिए आपके लिए परेशानी का बायस बने। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, मदर की हेल्थ को लेकर, वीकनेस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। हो सकता है कि इस हिस्से में आप अपना घर चेंज करने का इरादा रखते हो, ये घर चेंज होता हुआ नजर आता है आपका। बात करें बुर्ज असद की, जिसका मालिक है शम्स यानी कि सन, बुर्ज असद का मालिक है ल्यू का, वो अपने से थर्ड हाउस में, सेकंड का मालिक भी थर्ड हाउस में, केतु भी उधर ही और मार्स भी उधर ही है। यानी थर्ड हाउस भरपूर तरीके से आपका जो इस वक्त एक्टिवेट है। यानी जो स्किल्स से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए तो बहुत जबरदस्त चीज है, वो अपनी स्किल्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेवल करते हुए थोड़ा सोच समझ कर आपको चलना है, क्योंकि लगन का मालिक नीश का घर है और वो लिब्रा में भी, नवांशा में भी वो लिब्रा का ही है। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल का भी है, और छोटे बहन भाइयों को, तो छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कोई उनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जो थोड़ा सा आपके लिए मसला बन सकता है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और व्हीकल्स को लेके अपनी व्हीकल्स का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, यानी कि आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेवल की तरफ जा रहे हो और व्हीकल जो है आपको बीच में धोखा दे, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल जरूर कीजिएगा। बात करें दूसरा घर फाइनेंस का, दूसरा घर फैमिली का, दूसरा घर बोलने का, दूसरा बोल खाने पीने का है। तो यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली को लेके थोड़ा टेंशन आ जाए, फैमिली को लेके थोड़ा कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए, वजह पैसों की वजह से। पैसों को मामलत में थोड़ा सा अपने केयरफुल होकर रहना है। तो पैसों के मामले में ना तो किसी की गारंटी देनी है, ना किसी की जमानत देनी है, ना पैसों का कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप किसी को पैसे पड़ेगा, वरना धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी लैंग्वेज पे जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जितना आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि लफ्जों का चुनाव बड़ा जरूरी होगा, वरना आपके बने बनाए रिश्ते और बने बनाए जो चीजें हैं वो बिगड़ सकती हैं आपके सिर्फ बोलने की वजह से। तो थोड़ा केयरफुली, थोड़ा सा रूट मत बोलें, और थोड़ा रैश में आके और थोड़ा सा कड़वापन कम रखें तो ज्यादा बेहतर। और अवॉइड करें मिर्च मसालों को, वरना पेट का और स्टमक का मसला आपके साथ खड़ा हो सकता है। बुर्ज मिजान की बात करें, जहां ये सब कुछ हो रहा है, लगन का मालिक अभी तो 11वें घर में बैठा है और राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वीनस और सन का यहाँ पर मिलाप हो गया। लगन का मालिक और 11वें घर का मिलाप, हालांकि दोनों दुश्मन है लेकिन मिलाप तो हो रहा है। और मरकरी 12वें घर का मालिक भी है और थर्ड का 9th का भी मालिक है, और मार्च जो कि 7th और 2nd का मालिक है। तो यहाँ थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी में एक रौब तो है कि दो बड़े प्लैनेट्स और ग्रेशन वाले प्लैनेट्स, तो यहाँ पे आपको भी अपनी मैरिज लाइफ को लेके, अपनी घरेलू जिंदगी को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है। तो उस चीज को जितना ज्यादा आप ख्याल रख सकते हो उतना ही ज्यादा आपको बेहतर है। उसको खराब होने से बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं। एक दूसरे की बातों को इग्नोर कर, अगर एक गर्म होता है तो दूसरा जो है अवॉइड करे, क्योंकि वक्त ऐसा है कि यहाँ पे बैठे बैठे एकदम कुछ हो जाए वो कुछ भी नहीं कह सकते। वक्त बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना सोच समझ कर, जितना प्रेजेंटली चलेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, वरना एक गलत फैसला काफी बड़ा पछतावा भी ला सकता है। बात करें स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर खर्चे का घर, नींद का हर बात, नींद की प्रॉब्लम वो लिब्रा वालों को भी फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो आपको हेल्थ इश्यूज, अपने आप को ये पूरा महीना हेल्थ से रिलेटेड जितना भी आप बचा सकते हैं उतना आप ख्याल रखें। और खास तौर पर हॉस्पिटल जाने का योग बनता है। अगर आप वैसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे तो शायद इस चीज से आप बच भी सकते हैं, वरना यहाँ पे खर्चे को लेके, हॉस्पिटलाइज को, हेल्थ को लेके काफी बड़े इश्यूज हो सकते हैं। और बहुत सोच समझ कर, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में या दूसरी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा केयरफुल यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट का भी घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है, बैरूनी मुल्क का भी है। अगर बैरूनी मुल्क जाके कुछ करना चाहते तो वहां पे थोड़ा सा आपको बेनिफिट फायदा मिल सकता है, लेकिन बहुत केयरफुल होकर आपको चलना है, वरना यहाँ पे बैठे बैठे कोई टेंशन जरूर आपको आ सकते हैं। अपने हेल्थ का खास तौर पर ख्याल रखें। यहाँ पे अगर अपने लगन का स्टोन या रेड कोर है वो जरूर पहने, वरना हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपको
हॉस्पिटल के योग भी और आई साइट को लेकर भी मसाइल जो है वो दिखते हुए नजर आते हैं। बात करेंगे सेगिटेरियस की, तो सेगिटेरियस में 11वें घर में सब कुछ हो रहा है। सन भी, मार्स भी, केतु भी, मरकरी भी और वीनस का सारा शुभ। तो यहाँ पर कोई बड़े लेवल का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर बड़े लेवल का बेनिफिट मिल सकता है, पैसा धन आ सकता है, तो बड़े लेवल की बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि छठे से छठा घर है सेगिटेरियस का, लिब्रा। तो जहां पैसे का सुख मिलेगा या पैसों से बड़े हल्का बाद में आपको एंट्री होगी या जैकपॉट लग जाएगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में लगते रहते हैं, आप वहां से भी सोच सकते हैं कि जहां आपने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मेरिकल सिर्फ पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो वो भी जो है चीज अब देख लीजिएगा, कोई ऐसी पैसा तो आ जाए, पैसे का वादा किया, बीमारी ना लाए, इसका उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया। कोई बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, और जितना ज्यादा आप अपने नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, 11वां घर बड़ी बीमारी का भी घर है, तो यहाँ पे चीजें मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो हेल्थ को लेकर जरा सा भी आपने लापरवाही नहीं करनी। अगर जरा सा भी आपको थोड़ा महसूस हो तो अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न की, सब कुछ 9th हाउस में हो रहा है आपके। 9th हाउस लक का, 9th हाउस ट्रेवलिंग का, 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल्स का, बॉसेस का, रिलीजन्स का, कल्चर का हाउस है ये। तो यहाँ लॉन्ग ट्रेवल से आपको थोड़ा बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। 8वें का मालिक भी आपका आकर बैठा हुआ है आपके 10वें घर में, सॉरी आप 9th कह गया, आपके 10वें घर में। तो यहाँ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपको कैरियर को लेकर, लेकिन उनको मौका भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि 4th का मालिक 4th पे देख रहा है, 11th का मालिक भी 10th पे बैठा है। तो यहाँ कुछ ऐसा बड़ा जरूर मौका आपके हाथ आ सकता है, या कोई बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज करने का आप सोच सकते हैं, क्योंकि सन आपके 8वें घर का मालिक है और 10वें घर में ये सब कुछ आपके हो रहा है। लिब्रा आपका 10वां घर बनता है। तो यहीं पे मरकरी भी है, वीनस 10वें घर में बैठा है। तो कोई रिसर्च से बेस्ड या लॉटरी या कोई इंश्योरेंस है, या कोई इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल सकता है, या कोई आपको अपना स्टॉक मार्केट में खेल के कहीं ना कहीं से गेन जरूर हो सकता है, लेकिन रिसर्च बेस से भी आपको थोड़ा बेनिफिट फायदा मिल सकता है। बात करें एक्वेरियस के, ये 9th हाउस में हो रहा है। फादर से, फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसला है, लेकिन पार्टनर के साथ भी चीजें काफी हद तक बेहतर हो सकती है। लक को फेवर मिल सकती है आपको यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आपने ये जरूर ख्याल रखना है, लॉन्ग ट्रेवल का अगर है तो थोड़ा सा चीजों को डिले कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अपनी सेहत की तरफ थोड़ा फोकस करूंगा। लगन का मालिक 12वें घर में है, और यहाँ फादर से बिगड़ भी सकती है, और यहाँ पर बॉसेस के साथ भी थोड़ा सा टेंशन आ सकती है। लेकिन आपको अचानक कहीं ना कहीं से देखेंगे सब कुछ टेंशन के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं हेल्प और डिवाइन हेल्प का जरूर आपको सहारा मिलता रहेगा, और चीजें आपके लिए बेहतर होती रहेंगी। कुछ चीजों को थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर दास्तान हालात सही हो सकते हैं। बात करें पाइसेस के, जिसके 8वें घर में हो रहे हैं। 8वां घर अचानक का घर होता है, टेंशन का घर होता है। अचानक धन भी मिल सकता है और अचानक बड़ी बीमारी और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ड्राइव करते हुए या किसी भी चीज को आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पर चोट लगने का पूरा पूरा आपको डर है यहाँ एकदम अचानक, क्योंकि यहाँ से बैठ के सारे दूसरे घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे पैसा तो जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरे घर में राहु बैठा है वो थोड़ा टेंशन डाल सकता है। तो कोई बड़ी परेशानी भी आ सकती है और कोई बड़ी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है, लेकिन अचानक धन का लाभ भी मिल सकता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा जिसमें थोड़ा सा आपको चीजों को लिंगर ऑन करना पड़ेगा, तो चीजों में थोड़ी सी बेहतरी देखने को आपको मिल सकती है। खासतौर पर मदर साइड से जो प्रॉपर्टी है उसका भी आपको सुख मिल सकता है, लेकिन बहुत केयरफुल होकर यहाँ जल्दबाजी में उठाए हुए कदम थोड़ा सा परेशानी डाल सकते हैं। ये था सन का ट्रांजिट कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए, उसके ऊपर हमने बात की। फिर इंशाल्लाह हमारा टॉपिक राहु और केतु, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला, जो बड़ा ट्रांजिट है। फिर काफी वीडियो बना चुके हैं उसके ऊपर डिटेल के साथ, बोर्ड के थ्रू ही, कंप्यूटर के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। अल्लाह।